टॉपिक इज वेरी सिंपल, एकदम आसान है और जितना पढ़ा था उसके कंटिन्यूएशन में है। इफ आई आस्क एवरीबडी व्हाट इज द स्टैंडर्ड सिंपल जर्नल एंट्री फॉर फोर फीचर, तो एवरी स्टूडेंट विल हैव द सेम आंसर एज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited or forfeiture account to calls in arrears account. Is that clear? और अगर आप कॉल इन अरियर नहीं लिखना चाहते तो यू कैन राइट द नेम ऑफ द स्टेज डिपेंडिंग कि एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट आपने उसको अरियर को डेबिट किया था या नहीं किया था। तो इनिशियली इफ वी हैव डेबिटेड अरियर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स और यहाँ पे फॉरफीचर हो रहा है तो आपको क्रेडिट भी किसको करना है? अरियर्स को। और अगर आपने विदाउट अरियर्स बैंक वाली एंट्री कर दी, इन दैट केस यू विल बी क्रेडिटिंग इंस्टेड ऑफ अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, whatsoever the case sounds to be। कितनी बात खोपड़े में गई? ये एंट्री कब कब पास कर सकते हैं आप? when the shares were forfeited which were originally issued at par or they were issued at premium and premium money is received। बट अगर प्रीमियम का मनी नहीं मिला चिल्ड्रन, इन दैट केस आप सिक्योरिटीज प्रीमियम एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब क्वेश्चन उठता है कि भाई आपने कितने शेयर्स फोफीट किए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने लेटेस्ट से जो शेयर्स फोफीट किए चिल्ड्रन, दे वर 100 इन नंबर और आपने 10 रुपी पर शेयर कॉल किया था, तो ये हो जाएगा कितना? 1000। मान लेते हैं कि 100 शेयर्स पे द प्रीमियम वॉज ₹2 विच वॉज अनपेड, तो आप यहां पे लिखेंगे 200। द अमाउंट विच वॉज पेड पर शेयर ऑब्वियसली ट्रू, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ही होगा बिकॉज प्रीमियम तो आपको मिला नहीं। मान लेते हैं इट वॉज 6 रुपी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी, या 7 रुपये मान लेते हैं चलिए, तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई? 700। एंड अरियर 100 शेयर्स पे लेटेस्ट से 5 रुपए के रेट से कितना हो गया? 500। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? अब कंपनी ने शेयर कैपिटल को डेबिट किया हुआ है बिकॉज इट वॉज फॉरफीचर। किसी के लिए कैपिटल ओपन किया था, उसने पैसा नहीं दिया तो एंट्री को रिवर्स कर दिया। ये सारा नॉमेनक्लेचर सबको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? अवैंशी जी कोई डाउट? नकीबा जी, पापकी जी, श्रेया जी कोई डाउट? पीपल ऑन द हॉट सीट एनी डाउट? चलिए यहाँ तक का नॉमेनक्लेचर सबको क्लियर है। चलिए भाई, दुख की बात है कुछ बच्चों के घर में गणेश चतुर्थी का स्थापना है और बेचारों को फीवर और हेडेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो आपके प्रति इतना जिम्मेदार है उसकी बीमारी जल्द से जल्द बढ़ा दें, खत्म कर दें, बीमारी को फोरफीट कर लें। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे शेयर फोरफीटर क्रेडिट क्यों हुआ, कॉलनरी क्रेडिट क्यों हुआ, ये सब आपको पता है। अब कंपनी ने 100 शेयर जिसको दिए थे, दैट पर्सन डिडंट पे द मनी और कंपनी को इसके शेयर फोरफीट करने पड़ गए। तो कंपनी अब इन 100 शेयर्स का करेगी क्या? आम और नींबू तो है नहीं जो अचार डाल ले। तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को री रेगुलेट करने के लिए इन शेयर्स को बच्चों किसी पर्सन को बेच देगी। दीज शेयर्स वुड बी सोल्ड जस्ट लाइक अ सेकेंड हैंड कार, जो बैंक वालों ने मेरे को फाइनेंस करके बेची थी, लोन दिया था, मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, मेरी कार सीज हो गई और बैंक इसका ऑक्शन करेगा और किसी को कार बेच देगा ताकि बैंक का अपना डेट क्लियर हो जाए। So this reselling of shares is hereinafter called as what children? Reissue of shares। तो you can call it as resale of shares और ये forfeited shares का ही होता है। तो कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा रीइशू ऑफ forfeited shares। भैया कोई दूसरे शेयर रीइशू नहीं हो सकते, वो सिर्फ इशू हो सकते हैं। फंडामेंटल वेंट वेल चिल्ड्रन, समझ में आ गया? चलिए, तो आपको अगर मैं फोकस कर रहा हूं थोड़ा सा एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्रीज पे चिल्ड्रन, तो आप बोलेंगे हाँ सर पहली एंट्री होती थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, देन इट इज अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, देन शेयर कॉल टू कैपिटल एंड बैंक टू शेयर कॉल। अल्टीमेटली एप्लीकेशन कट जाता था, अलॉटमेंट कट जाता था, कॉल कट जाता था। फाइनली क्या नेट इफेक्ट इशू के टाइम पे बचता था बच्चों? जब हम पार पे शेयर्स को इशू करते थे, इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना समझ में आ गया? और अगर प्रीमियम हो गया बच्चों तो एंट्री में आपका नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा?
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो नेट इफेक्ट ये होती थी आपकी इशू की एंट्री और ये होती थी फॉरफीचर की एंट्री। इसी एंट्री को जब आप रिवर्स कर देते हैं ओनली फॉर द डिफॉल्टर, सबके लिए नहीं, तो ये बन जाता है। यहां पे बात समझ में आई सबको? खोपड़े में बात गई? थोड़ी सी एडिटिंग भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी ने पैसे नहीं दिए बच्चों, तो आप उसके लिए क्या डेबिट करते थे? कॉल्स एंड अरियर्स। तो फाइनली स्पीकिंग कि भाई हमारे पूरे शेयर कैपिटल के इशू का स्ट्रक्चर ये है और फोरफीचर का ये है। बिना शेयर को इशू किए बच्चों क्या आप फोरफीट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। तो सबसे पहले आपने इशू पढ़ा, देन आपने फोरफीचर पढ़ा, एंड लास्ट इन द सीक्वेंस इज व्हाट चिल्ड्रन? री इशू। ये कहानी सबको समझ में आ गई? खोपड़े में बात गई? बट बच्चे कहेंगे नहीं सर, वो एक टॉपिक हमने देखा था वर्कबुक में बचा हुआ है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो चूरन छाप टॉपिक है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा ये जरा पहले कराऊं आपको, ताकि संडे वाले दिन में आप अपना होमवर्क ढेर सारा कर पाए। तो यहां तक सबको बात समझ में आ गई? एक कहावत पुरानी सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी स्ट्रॉ से पीता है। कहावत नहीं सुनी? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। छाछ का मतलब क्या होता है बच्चों? लस्सी या मट्ठा। इज दैट क्लियर? तो अगर आप कभी गर्म दूध पिए और आपकी जीभ जल जाए तो आप डर जाएंगे। आप हमेशा स्टे कॉशियस रहेंगे कि अगर कोई ठंडा लस्सी भी हमको पिला रहा है तो एक बार फूक लो कहीं वो गर्म ना हो। इज दैट क्लियर? तो ये क्लासिकल जमाने की कहावत है, मैंने इसको अल्ट्रा मॉडर्नाइज कर दिया है कि दूध का जला कोल्ड ड्रिंक भी स्ट्रॉ से पीता है। खोपड़े में बात गई? ताकि कोई रिस्क फैक्टर रहे ना। तो कंपनी एक बार फंस चुकी है इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग मांग के, क्या री इशू में कंपनी विल अगेन बी टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क चिल्ड्रन? नो। कंपनी कहेगी भाई अब पूरा पैसा हमें एक साथ चाहिए। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम ओनली चिल्ड्रन, बट शेयर्स कैन बी री इशूड बच्चों अंडर थ्री कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज इट कुड बी री इशूड एट पार, second condition is it could be reissued at premium, and third condition is कि शेयर्स को डिस्काउंट पे आप इशू तो नहीं कर सकते बट री इशू जरूर कर सकते हैं। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है बच्चों? अवैंशी जी नजर आ रहे हैं, नकीबा जी, पापी जी विजिबल? चलिए। सो व्हाट यूज्ड टू बी द एंट्री फॉर इशू चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं दिया तो कॉल इन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, नेट इफेक्ट यही है। अब आप शेयर को किसी नए अलॉटी को बेचने जा रहे हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट एज? री इशू ऑफ शेयर्स। तो भाई अब हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? लेट्स सी चिल्ड्रन, बहुत आसान कॉम्पोजिशन है। इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? सबको कहानी समझ में आ गई भाई? सबको कहानी समझ में आ गई? इन केस ऑफ प्रीमियम द होल कंटेंट वुड रिमेन सेम, सिर्फ एक चीज आपको एड ऑन करनी है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमेंडमेंट याद रखिएगा, अगर आप लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से एंट्री लिखना चाहते हैं बच्चों, तो आप सिर्फ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम पे रुक सकते हैं। बट ओल्ड अप्रोच लास्ट ईयर के पहले तक क्या चलती थी? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एज आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग एंड रिपीटिंग अगेन टुडे, सीबीएसई और आईसी ने कोई भी सर्कुलर अभी तक नहीं दिया कि बच्चों को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की जगह क्या यूज करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मेरे ओपिनियन में आप एक काम करिएगा, जब भी शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे आप अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रिक ड्रॉ करके एक नोट डाल दीजिएगा, एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट इट शुड बी सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं तो एक एस्ट्रिक डाल के नोट अपेंड कर दीजिएगा, एज पर ओल्ड अप्रोच इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जो वहां पे आपकी कॉपी करेक्ट करेगा उसको पता लग जाएगा कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। फंडामेंटल अंडरस्टूड वेल? सबको ये बात क्लैरिफाई हो गई? चलिए, तो पार के केस में देयर वाज नो प्रीमियम और प्रीमियम के केस में हमने प्रीमियम लिख लिया। तो बच्चों अगर आप शेयर को रीसेल कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो गिविंग डिस्काउंट टू योर कस्टमर्स ईदर यू सेल गुड्स और एनीथिंग, इट्स अ लॉस और गेन? लॉस लिखिएगा मत, सिर्फ सुनिएगा।
आपको लिखना चाहिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। क्या लिखना चाहिए बच्चों? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। बट स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है। अगर आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स लिखते हैं तो नंबर वन मिस्टेक, आपके मार्क्स कट जाएंगे। रियल लाइफ में अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको जेल हो जाएगी। सर इतना सा लिखने के लिए जेल? हाँ बिल्कुल, जेल क्यों जाएगी? बिकॉज इफ यू राइट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, आप इसको फर्दर राइट ऑफ करेंगे अपने पीएल से। आई रिपीट चिल्ड्रन, कहां से राइट ऑफ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एज अ रिजल्ट योर प्रॉफिट विल धड़ाम से गो डाउन। प्रॉफिट कम होगा तो आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी कम दे पाएंगे। तो एक इंसान को एडवांटेज पहुंचाने के लिए आप ढेर सारे लोगों को कम डिविडेंड दे रहे हैं। इज इट अ जस्टिफाइड प्रैक्टिस? नो, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि एक दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप मास का नुकसान कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड यू कैन गिव डिस्काउंट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट out of the amount that you have seized. I repeat children, out of the amount that you have seized. आपने जो पैसा जब्त किया है सिर्फ उसमें से आप डिस्काउंट दे सकते हैं, और एक्स्ट्रा आप कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते सर? अरे अभी तो बताया, इफ यू गिव डिस्काउंट और जितना आपने जब्त किया था उससे ज्यादा दे दिया तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे बर्डन आएगा, प्रॉफिट्स वुड गो डाउन, और कंपनी की डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो आपको डिस्काउंट के केस में कौन सा अकाउंट डेबिट करना है बच्चों? शेयर फोरफिटेड। तो मेरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक शेयर पे हाउ मच मनी वॉज सीज्ड बच्चों? 7। तो आप मैक्सिमम एक शेयर पे जो डिस्काउंट दे सकते हैं दैट वोंट बी एक्सीडिंग ₹7। मतलब अगर इस शेयर की जिसको रीसेल कर रहे हैं हम वैल्यू ₹10 मान लें तो ₹3 से कम में तो बिक ही नहीं सकता। मैक्सिमम डिस्काउंट वी कैन ऑफर इज हाउ मच चिल्ड्रन? ₹7। यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? कोई क्वेरी यहां तक? पक्का? चलिए चलते हैं आगे बच्चों और फर्दर लिखना स्टार्ट करते हैं। जहां पे आपने बैंक लिखा है इसके आगे ब्रैकेट में लिखिए NOSR। बच्चे कहेंगे सर ये क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू री इशू प्राइस पर शेयर। आई रिपीट, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू री इशू प्राइस पर शेयर। सुनाई पड़ी मेरी बात बच्चों? बात सुनाई पड़ी? पक्का? कैपिटल में क्या लिखेंगे सर हम? कैपिटल में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड इनटू कंडीशनल वैल्यू पर शेयर। अब सर ये कंडीशनल वैल्यू क्या होती है? यू आर अ न्यू अलॉटी फॉर द कंपनी। कंपनी आपको कहेगी कि भाई हम आपको शेयर्स देंगे और ये फोरफिटेड शेयर्स हैं, आपको हम ₹8 वाला शेयर ₹6 में दे देंगे, ₹7 में दे देंगे, ₹5 में दे देंगे। कंपनी आपके सामने दो वैल्यूज रखेगी। एक वो वैल्यू होगी जो पैसा बचो आपकी पॉकेट से स्वेल आउट होगा, दैट मनी विच विल बी कमिंग आउट ऑफ योर पॉकेट इज कॉल्ड एज रीइशू प्राइस। और जो हाथी के दिखाने वाले दांत होंगे, ये शेयर है कितने का, दैट इज कंडीशनल वैल्यू। सबको इतनी बात समझ में आ गई? कैसे नजर आएगा क्वेश्चन में? बिल्कुल प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस यहां पे एक नोटिफिकेशन लिख लीजिए आप, RP इज री इशू प्राइस एंड CV इज कंडीशनल वैल्यू। तो अगर आपकी कंडीशनल वैल्यू और री इशू प्राइस एकदम बराबर है बच्चों, री इशू प्राइस इक्वल्स टू कंडीशनल वैल्यू, वी से दैट द शेयर्स आर इशूड एट पार। बट अगर आपका री इशू प्राइस ज्यादा है और आपकी कंडीशनल वैल्यू कम है, देन वी से दैट द शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम। एंड इफ कंपनी कह रही है भाई ₹8 का शेयर है, लीजिए आपको 7 में ही दे देते हैं, तो योर री इशू प्राइस इज लेस बट कंडीशनल वैल्यू इज मोर, तो वी हैपन टू कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? डिस्काउंट। तो आई होप सो पार प्रीमियम डिस्काउंट की कहानी मेरी जुबानी इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग सबको समझ में आ गई बच्चों? तो झटपट अपडेट दिस, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। चलिए
पिक्चर अभी बाकी है बच्चों। इफ आई से कि आपने 7 रुपए फोरफीट किया था एक शेयर पे, ये आपकी जेब में पैसे रखे हैं। न्यू अलॉटी को आप कह रहे हैं भाई 100 शेयर हम तुमको बेचेंगे। द शेयर इज अज्यूम टू बी ऑफ 8 रुपी एंड वी विल सेल यू एट 5 रुपी। 8 रुपए का बोल के 5 रुपए में उसको बेच दिया। हाउ मच डिस्काउंट यू आर गिविंग दैट पर्सन? 3। हाउ मच डिड वी सीज अर्लियर एट द टाइम ऑफ फोर फीचर? 7। 7 रुपए जब्त किए थे बच्चों और 3 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया। स्टिल द कंपनी सेव्ड हाउ मच? 4। इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? इट्स अ प्रॉफिट। वंस मोर, वंस मोर। 7 रुपए जब्त किए थे और बोला 8 रुपए का शेयर है, 8 में ही बेचेंगे तुमको, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं देंगे। तो क्या कंपनी को कोई लॉस हुआ बच्चों? नो। स्टिल कितने पैसे का प्रॉफिट हो गया? 7। वंस मोर, 8 रुपए का है, अगर चाहिए तो 9 रुपए लेके आओ कम से कम। तो कंपनी को यहाँ 1 रुपए का और प्रॉफिट हो गया। और पुराना प्रॉफिट कितना था? 7। दोनों प्रॉफिट्स को आप टोटल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आई लेट यू नो, नॉट टू वरी। 7 रुपए का पुराना प्रॉफिट था। डिड दिस प्रॉफिट फॉल डाउन एनी फर्दर? नो। तो आपको 7 का प्रॉफिट हो, 3 का प्रॉफिट हो, 5 का प्रॉफिट हो, कुछ भी हो बच्चों, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ। वेरी गुड। तो वी शुड डू द अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट और वी शुड नॉट डू एनी अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट चिल्ड्रन। वी शुड डू द अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपने एंट्री करनी है फॉर री इशू ऑफ शेयर्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, किस चीज की एंट्री करेंगे आप? फॉर री इशू ऑफ शेयर्स। आफ्टर दिस वील डू द अकाउंटिंग फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन री इशू। आई रिपीट चिल्ड्रन, we'll be transferring the profit on reissue. So I'm putting the composition here. Put the caption for profit on reissue of shares. Be quick. ये प्रॉफिट बच्चों रेगुलरली होगा और समटाइम्स व्हाई? बिकॉज शेयर्स वोंट बी forfeited every day. So it's a recurring activity or a non-recurring activity? Non-recurring. Very good. Revenue nature or capital nature? Capital nature. Is that clear? So this profit won't be transferred to profit and loss account. Rather, it shall be transferred to an account called as what? Capital reserve. So बच्चों एंट्री होगी शेयर forfeited or forfeiture account debit to capital reserve account. Is the entry visible to everybody, children? Yes, sir. So the entry is share forfeited account debit to capital reserve. तो बच्चों मैंने जो आपको फोर फीचर का होमवर्क दिया था विद एन इंस्ट्रक्शन, आधा पेज खाली छोड़िएगा, अप्रोक्सीमेटली 10-12 लाइन। तो 2 से 3 लाइन तो आपकी इस जर्नल एंट्री में लग जाएगी, 2 लाइनें आपकी यहाँ पे लग जाएंगी, 4 ही हो गई। और 2-4 लाइन का एक कैलकुलेशन अभी आपको सीखना है कि ये शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में वैल्यू आएगी कैसे। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए भी आपको स्पेस चाहिए। दैट्स व्हाई आई सेड टू लीव दैट मच स्पेस ब्लैंक। Let us apply the formula how to get the value. और ये फॉर्मूला अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो यूल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। मैं आपको इस फॉर्मूले के 2-3 ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बट ये जो फॉर्मूला मैं ऑन स्क्रीन लिखने जा रहा हूं ये ब्रह्मास्त्र है बच्चों। दुनिया जहान का कैसा भी क्वेश्चन आए यू विल गेट थ्रू। सो राइट द फॉर्मूला। कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू, रेडी बच्चों? रेडी एवरीबॉडी? यस सर। चलिए न्यूमरेटर लिखेंगे हम अमाउंट सीज्ड that is credited to share forfeiture account. Amount seized that is credited to share forfeiture account divided by number of shares forfeited. Divided by number of shares. What did I say, children? Forfeited into number of shares reissued
यहां तक फॉर्मूला इज गोइंग वेल विद ऑल? यहां तक फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों? माइनस शेयर फोरफीटेड डेबिट। आई रिपीट चिल्ड्रन, माइनस शेयर फोरफीटेड डेबिट। आपको शेयर फोरफीटेड डेबिट सिर्फ एक जगह मिलेगा बच्चों, व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट, ओनली देन यू विल फाइंड दिस मैक्सिमम शेयर फोरफीटेड डेबिट। अगर री इशू प्रीमियम या पार पे हुआ है तो शेयर फोरफीटेड डेबिट की वैल्यू की जगह आप क्या लिखेंगे? हमेशा जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो। एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला शैल बी एक्सप्लेन्ड व्हेन we'll do the question after a couple of seconds children. झटपट कंप्लीटेड, कोई क्वेरी है तो आस्क। तो बच्चों सबको एक बात तो क्लियर हो गई, बैंक को डेबिट क्यों किया? डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा आ रहा है। क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। प्रीमियम को क्यों क्रेडिट किया? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट वाई डेबिटेड फॉरफीटेड शेयर, ये भी सबको क्लियर हो गया, बिकॉज इट इंडिकेट्स कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना आपने फॉरफीट किया है, और उसी अकाउंट में से दे सकते हैं। दैट्स वाई हमने उसी को लिख लिया। एंट्री फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज वाई शेयर फॉरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज मनी इज क्रिएटेड है। क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको डेबिट, क्योंकि ये रोजमर्रा का प्रॉफिट नहीं है, इट इज अ नॉन रेकरिंग गेन, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो हमने इसको कहां पे लिख दिया? कैपिटल रिजर्व। हाउ दिस फॉर्मूला इज बीइंग अप्लाइड, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको नजर आ जाएगा। तो 4 स्टेजेस अगर आएंगी और आपको 2-2 एंट्री करनी है तो नेट इफेक्ट ये आएगा, आपको नेट इफेक्ट से कोई मतलब नहीं। दिस इज द फोर फीचर एंट्री। री इशू तीनों में से हो सकता है, पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, और डिस्काउंट भी। एक क्वेश्चन में आज तक आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि इशू एट पार भी आ गया, प्रीमियम भी आ गया, बट री इशू में इट इज पॉसिबल। सम फोरफीटेड शेयर्स आर री इशूड एट पार, सम ऑफ देम आर री इशूड एट प्रीमियम, एंड सम ऑफ देम आर री इशूड एट डिस्काउंट। तो सर एंट्री एक ही करनी है? नहीं, एंट्रीज यहां पे अलग अलग की जाएंगी, एक एंट्री नहीं होगी। इज दैट अंडरस्टूड? बट कैपिटल रिजर्व की ट्रांसफर एंट्री एक कर सकते हैं आप। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? चलिए, तो आई एम clearing the screen and moving to the workbook children. Text is same जितना मैंने आपके सामने अभी पटर पटर किया। When the forfeited shares are allotted to the new subscriber और applicant या potential shareholder, कुछ भी बोल सकते हैं आप, resold, it is termed as reissue of shares। पार के केस में, प्रीमियम के केस में, डिस्काउंट के केस में एंट्री सबको सेम नजर आ रही है। मैंने आपको बताया था कि पार कब होगा? जब रीइश्यू प्राइस और कंडीशनल वैल्यू सेम होंगे। प्रीमियम कब होगा? जब रीइश्यू प्राइस और कंडीशनल वैल्यू डिफरेंट होंगे, जिसमें रीइश्यू प्राइस विल बी मोर एंड कंडीशनल प्राइस विल बी लेस। डिस्काउंट कब होगा? वेयर रीइश्यू प्राइस इज लेस एंड कंडीशनल प्राइस इज मोर। बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने कुछ और लिखा है। वो होता है ना, मूवी चल रही थी, बीच में ऋषि कपूर मर गए, तो आधी मूवी किसी और ने शूट की, आधी किसी और ने शूट की, तो वैसे ही समझ लीजिए इसको। तो आप कोटेड प्राइस बोलें या आप कंडीशनल वैल्यू बोलें, बात एक ही है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे किताब में आपको कोई टेक्स्ट नहीं मिलेंगे, ये मेरे जन्म दिए हुए टेक्स्ट है, मैं इनका पिता हूं। ओके, आप इनको अपना भाई बहन मान सकते हैं। सो फॉर्मूलाज व रिटन ऑलरेडी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। री इशू प्राइस क्या होती है ये समझना पड़ेगा। द प्राइस विच इज पेड बाय द न्यू शेयर होल्डर चिल्ड्रन इज नोन एज व्हाट? री इशू प्राइस। और जो हमारे हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई ये प्राइस शेयर की है बट तुम्हें इतने में दे रहे हैं। सो इफ आई से दैट 25 शेयर्स आर री इशूड एट 7 एज 10 पेड अप, तो 10 के साथ बच्चों एक आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है। जब भी ऐसा टेक्स्ट आपको नजर आए, यू विल बी कॉलिंग इट एज कंडीशनल वैल्यू और कोटेड प्राइस। शुगर कोटेड चॉकलेट ना समझ लेना, कंडीशनल वैल्यू और कोटेड प्राइस। इतना सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। 25 शेयर्स रीइशूड एज 7 पर शेयर एज 8 पेड अप, एज 8 पेड अप। अब यहां पे कंफ्यूजन भी आपको, सर पेड अप का मतलब शेयर होल्डर इतने पैसे देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। 10 मांगते तुमसे, बट हम तुमसे सिर्फ 7 मांग रहे हैं। 8 रुपए मांगते, बट हम तुमसे सिर्फ 7 मांग रहे हैं।
25 shares reissued at 7 per share as 6 paid up. देखो भाई, है तो 6 रुपए का शेयर. If you want it, I won't be selling below 7. Is that clear? And the last condition in this part, 25 shares reissued at 10 per share as what, children? 10 paid up. तो आपको यहां पे सेम नजर आ रही है कंडीशनल वैल्यू और रीइश्यू प्राइस. तो ये कंडीशन हो गई रीइश्यू एट पार की. 10 का साथ में, 8 का साथ में दे रहे हैं. दिस इज रीइश्यू एट डिस्काउंट. और यहाँ पे 6 का बोल के साथ में चिपका रहे हैं. इट इज प्रीमियम. इतना सबको समझ में आ गया? तो झटपट आप इसको लिख लें बच्चों. और अगले वाले टाइप में आप मेरे को जवाब देंगे पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट. 25 shares reissued at 7 per share as 10 called up. मांगते तुमसे 10 बट मांग रहे हैं सिर्फ 7 रुपए. तो यू मे हैव द कोटेड प्राइस टाइटल्ड एज पेड अप, यू मे हैव द कोटेड प्राइस टाइटल्ड एज कॉल्ड अप. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ बच्चों, तो 10 का बोल के 7 में दे दिया तो इट इज री इशू एट व्हाट? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट? डिस्काउंट. वेरी गुड. 25 shares reissued at 7 per share as 8 called up. देखो भाई, 8 मांगते हो तुमसे बट वी आर गिविंग इट टू यू एट 7 ओनली. तो इट इज रीइश्यू एट व्हाट, चिल्ड्रन? डिस्काउंट. वेरी गुड. 25 shares reissued at 7 per share as 6 called up. देखो भाई, 6 का है बट 7 से कम में नहीं बेचेंगे. तुम्हारी मर्जी हो तो खरीदो, नहीं तो जाओ. इट इज रीइश्यू एट प्रीमियम. 25 shares reissued at 10 per share as 10 called up. 10 का बोल के 10 में ही बेच दिया. री इशू एट पार. क्वेरीज एनी? नकीब एनी क्वेरी? कावेंशी, पक्की, श्रेया एनी क्वेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट एनी क्वेरी? नो सर. चलें आगे. चलिए अगेन बच्चों, टाइप 3. नाउ द टेक्स्ट वुड बी अवेलेबल ओनली विदाउट एनी कंडीशनल वैल्यूज, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन. नंबर गायब हो गया यहां से. नजर आ रहा है कोई नंबर? नजर आ रहा है? तो जब भी बच्चों फुल्ली पेड अप लिख के आएगा, योर कंडीशनल वैल्यू विल बी फेस वैल्यू. जनरली फेस वैल्यू 10 रुपी ही होती है. उसी के रेफरेंस में मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. तो 10 का शेयर 10 में दे दिया, री इशू एट व्हाट, चिल्ड्रन? पार. 10 का बोल के 8 में दे दिया, री इशू एट डिस्काउंट. और 10 का बोल के 12 में चिपकाया, री इशू एट प्रीमियम. इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? पक्का? तो या तो डिजिट आएगा, साथ में कॉल्ड अप पेड अप लिखा होगा, तो आप उससे कंपेयर करिएगा. अगर कॉल्ड अप पेड अप नहीं लिखा हुआ मिला तो आपको क्या मिलेगा? फुल्ली पेड अप. 90% क्वेश्चन में ये लिख के आता है, फुल्ली पेड अप. ऑलवेज विल बी टेकिंग व्हाट एज कोटेड प्राइस? फेस वैल्यू. समझ गए इस बात को? टाइप 4, कोटेड प्राइस आपको दी ही नहीं है, तो सर क्या करेंगे फिर? सर कोटेड प्राइस तो है नहीं यहाँ पे. वापस आ जाइए अपने एग्जाम्पल में जो आपने ड्राइंग बनाई थी. कोटेड प्राइस अगर नहीं दी होगी तो व्हाट टू डू? यहां पे बच्चों कॉल्ड अप वैल्यू शेयर कैपिटल में कितनी लिखी है पर शेयर? 10. इसी को आप मान लेंगे यहां पे शेयर कैपिटल में लिखने वाली वैल्यू. तो इफ कोटेड प्राइस इज नॉट गिवन टू यू, इन दैट केस जो फोर फीचर के टाइम पे कॉल्ड अप वैल्यू निकाली थी, 10 रुपए भी हो सकती है, 10 से कम भी हो सकती है, ज्यादा कभी नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है. दैट विल बी ट्रीटेड एज कंडीशनल वैल्यू और कोटेड प्राइस. सुनाई पड़ी मेरी बात सबको? सुनाई पड़ी बात भाई सबको? तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कोटेड प्राइस इज द अमाउंट ओरिजिनली कॉल्ड अप दैट इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर. ब्रैकेट में लिख भी लीजिए, विच was debited to equity share capital. जो आप कैपिटल में डेबिट करते थे वही वैल्यू आपको लेनी है. चलिए, सो अगेन 7 रुपए का दिया, 10 रुपए का बोल के तो डिस्काउंट, 10 का बेचा तो पार, और 12 में बेचा तो व्हाट इज दिस? प्रीमियम. समझ गए बच्चों? हाउ टू ट्रीट द बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बच्चों फॉर्मूला. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करिए, मैं भी साथ साथ आपकी हेल्प जरूर करूंगा. एंड आई वांट कि आप इस क्वेश्चन में सारी एंट्रीज पास करें. ये पुराना क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है. फोर फीचर की एंट्री को आप यहीं पे वर्कबुक में लिखिएगा. मैं पहले से लिख देता हूं, वैल्यू आप बताएंगे मेरे को. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट
2 कॉल्स इन अरियर्स। और बाकी एंट्रीज आप वर्कबुक के बैक साइड पे एक पेज खाली होगा, वहां पे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। डू इट झटपट फास्ट। आई होप सो सबने एंट्रीज कर ली। चलन द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, allotment to capital bank to share allotment 3 lakh, equity share first call to equity share capital 2 lakh, bank account debit 196, call in arrear account debit 4000 to equity share first call how much 2 lakhs। सबको सुनाई पड़ गया तक पक्का। Now the question says Mr. Sukhdev who was allotted 200 shares failed to pay the amount due on first call, as a result his shares were forfeited। तो अब चलते हैं बच्चों forfeiture की एंट्री पास करते हैं। कंपनी ने एप्लीकेशन पे 40 रुपीज मांगा था, अलॉटमेंट पे 30 एंड फर्स्ट कॉल पे 20। सेकेंड कॉल तो बच्चों मांगी ही नहीं गई। क्या आप कैपिटल निकालने के लिए उसे कंसिडर करेंगे? नो। व्हाट इज 40 प्लस 30 प्लस 20 चिल्ड्रन? 90। हाउ मेनी शेयर्स वर हेल्ड बाय सुखदेव? तो कैपिटल विल बी डेबिटेड विद 18,000। विच स्टेज ही ओनली डिडंट पे चिल्ड्रन? फर्स्ट कॉल। 20 रुपी का 200 शेयर्स पे हाउ मच? 4,000 arrear. And which of the two stages has he certainly paid children? 40 plus 30 makes up 70 into 200 shares. How much in forfeited? 14,000। यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? पास जर्नल एंट्री फॉर इशू हो चुकी, फॉरफीचर हो गई, एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। तो बच्चों यहां पे मैंने जो स्पेस दिया हुआ है, आप यहां पे फॉरफीचर की एंट्री को रिपीट कर लें। Equity share capital account debit, what was the value children? 18,000। Thereafter we'll be putting 2 calls in arrears, it was 4,000, and how much in share forfeited account children? How much? 14,000 rupees। Is that understood well by all? Is that understood well by all? चलिए, तो बच्चों आई फ्रेम्ड ABCDEFGHI, समझ में आई? 9 conditions have been framed for reissue. Let us practice them and understand कि reissue की अकाउंटिंग होती कैसे है। सबने यहां तक कर लिया कॉम्पोजिशन कंप्लीट? चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट केस, 80 shares reissued at 70 per share as 100 paid up or called up। तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट्स नजर आ रहे हैं बच्चों। ये तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ₹70 एंड 100। आउट ऑफ द 3 कोटेड प्राइस कौन सी है बच्चों? 100। तो यहाँ पे QP लिख लें सब बच्चे। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लीजिए हमेशा लिखने की, नहीं तो गलत कर देंगे क्वेश्चन आप। तो दूसरी वाली वैल्यू क्या हो गई बच्चों? रीइश्यू प्राइस। मैंने जान पूछ के QP को ऊपर लिखा है, RP को नीचे लिखा है, ताकि आप पार प्रीमियम डिस्काउंट समझ पाए। 70 में उसको बेचा और बोला गया था दैट इट इज प्राइस्ड एट हाउ मच? 100। तो बच्चों 100 का बिल बोल के 70 में बेच रहे हैं। सस्ते में बेच रहे हैं कि महंगे में बेच रहे हैं कि बराबर में बेच रहे हैं? सस्ते में बेच रहे हैं। इट इज पार प्रीमियम और डिस्काउंट बच्चों? डिस्काउंट। चलिए लेट्स हैव अ जर्नल एंट्री फॉर दिस। डिस्काउंट पे आप शेयर बेचेंगे तो एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए? सुनने को तैयार सब लोग? इट इज बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो शेयर forfeited account debit to equity share capital account। Any doubts? Many doubts children? सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? पक्का? चलिए वैल्यूज कैसे लिखनी है सबको पता है। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड वर हाउ मेनी चिल्ड्रन? 80 into reissue price per share। What is reissue price? 70। 8 7s are 5600। समझ में आ गया? शेयर कैपिटल में आप क्या लिखेंगे बच्चों? कोटेड प्राइस। व्हाट इज कोटेड प्राइस इन माय एग्जांपल? 100। सो दिस इज 8000। अब कुछ है तोते, वो 5600 का डेबिट 8000 का क्रेडिट देख के
यहां पे फेविकोल की तरह वैल्यू चिपका देंगे और कल को परेशान होंगे। तो बच्चों एक शेयर की री इशू प्राइस थी 70, कोटेड प्राइस इज 100, व्हाट्स द डिफरेंस? 30। ये डिस्काउंट हो गया, हाउ मच? 2400। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? कोई भी डाउट किसी का? कोई भी डाउट बच्चों किसी का? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? पक्का? पक्का? चलिए। सो एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी भाई? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया? चला जाए आगे। निकिबा जी, कवेंशी जी, पॉकी जी, श्रेया जी, कोई क्वेरी? नो सर। नो सर। अब बच्चों बात आती है प्रॉफिट लॉस की। तो याद रखिएगा रीइशू के टाइम पे दो एंट्रीज हो सकती हैं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हो सकती हैं? रीइशू की एंट्री तो होगी होगी, अगली एंट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आईसी 1994 में बच्चों, सॉरी 94, यस, एक ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन पूछा गया था रीइशू का। पहली और आखिरी बार धरती पे टेस्ट हुआ था जिसमें रीइशू की एंट्री बच्चों को क्वेश्चन में करनी ही नहीं थी और सब बच्चे करके चले आए, सबको जीरो मिल गया। क्यों ऐसा है? यू विल बी टॉट, नॉट टू वरी। यहां तक लिख लिया सबने? चलिए, लेट अस हैव द एंट्री फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री होगी बच्चों शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू यहां पे कैसे ट्रांसफर होगी। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। हमने फोरफीट किए थे सुखदेव के 200 शेयर्स और एक शेयर पे इसने कितना पैसा दिया था बच्चों हमको? नथिंग, 70। तो इस 70 को याद रखना है। अब आपने शेयर्स को रीइशू किया एंड एक शेयर पे बच्चों कितना डिस्काउंट आपने न्यू अलॉटी को अलाउ किया चिल्ड्रन? 30। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। सीज किया 70, जिसमें से 30 का तो लॉस हो गया, कितने पैसे बच गए? 40। तो भाई 40 रुपीज एक शेयर पे आपने कमा लिया। हाउ मच चिल्ड्रन? हाउ मच चिल्ड्रन? 40। और नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितने रीइशू किए बच्चों? 80। व्हाट इज 40 इंटू 80? 3200। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने बुक में एक फॉर्मूला देखा था, वहां लिखा था एस एफ क्रेडिट माइनस एस एफ डेबिट, मतलब 14,000 में से माइनस कर दें हम 2400। सर आंसर आएगा 12,600, सॉरी 11,600 रुपए, जो कि एकदम गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? हाउ मेनी शेयर्स आर वी री इशूइंग चिल्ड्रन? 80। बट ये जो पैसा यहाँ पे पड़ा है 14,000, ये कितने शेयर्स का है? 200। यहां पे लगेगा मर्टिलिटी, मैचिंग, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, ये तीनों अलग अलग हैं। जब 200 में से बेचे 80, तो क्या पूरे 200 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लोगे? तो प्रॉफिट भी तो भाई उतनों का ही रिकॉर्ड होगा ना जितने गुड्स बिके हैं, बाकी को थोड़ा रिकॉर्ड होगा। सर बाकी क्या होगा? बाकी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, कहां? बाद में बताया जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला तो टोटल बकवास है, सिर्फ वहां पे अप्लाई होगा व्हेन ऑल द शेयर्स व्हिच वर फोरफीटेड हैव बीन रीइश्यूड, और कहीं अप्लाई नहीं होगा। तो कृपया करके ये बेवकूफी मत करिएगा। इज दैट क्लियर? एक शेयर पे आपने कितने पैसे जब्त किए थे बच्चों? जो 100 गए उनको छोड़ के बाकी बता सकते हैं। 70। और आपने एक शेयर पे डिस्काउंट कितना दिया? 30। तो एक शेयर पे आपको बचा कितना? 40। 80 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए। तो ये फॉर्मूला सर एकदम सही है, बिल्कुल। बट अगर क्वेश्चन बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन का आ गया, ये फॉर्मूला भी बकवास साबित हो जाएगा। बट आप लिख लीजिए, जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो वहां आप ये काम कर सकते हैं। बट बोर्ड एग्जाम में चाहे आईएससी हो चाहे सीबीएसई, क्वेश्चन हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन का ही आता है। आपको लिखना, आप लिख सकते हैं अमाउंट सीज्ड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। अब आने वाला है ढैंग ढैंग ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, जो आपने लिखा है बच्चों। क्या लिखा था? एस एफ क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड माइनस एस एफ डेबिट। लेट अस अप्लाई दिस चिल्ड्रन। What was the amount credited to share forfeited account in the forfeiture entry children?
14,000, मैंने अपना हाथ काट के वहां लगा दिया आपके लिए, 14,000. नंबर ऑफ शेयर्स forfeited were how many children? कितने forfeit हुए? 200. Into how many shares have been reissued children? 80. And SF डेबिट कितना है बच्चों? 2400. बॉडमास तो आई होप सो सबको आता ही होगा. चलिए लेट्स अप्लाई. 0 0 बन गया हीरो. 2 1 जा 2 70 जा 140. गेट मी द आंसर चिल्ड्रन. 70 इंटू 80 इज 5600 माइनस 24 क्या आएगा आंसर? 3200. फॉर्मूले का नॉमेनक्लेचर समझ लीजिए. इन टोटालिटी ऑन 200 शेयर्स हाउ मच मनी हैव बीन सीज्ड? 14,000. जो सो रहे हैं जिनके मुंह में जुबान नहीं है उनको छोड़ के बाकी बोल सकते हैं. कितना फोरफीट किया था टोटल? 14,000. एक शेयर पे कितना फोरफीट किया कैसे कैलकुलेट करेंगे? 14,000 200 पे है तो एक पे कैसे निकलेगा भाई? 14,000 अपॉन 200. तो एक शेयर पे आपने जब्त किया 70 रुपए. 80 शेयर्स आप बेचने जा रहे हैं तो 80 शेयर्स पे आपने कितना पैसा जब्त किया होगा? कुछ भी नहीं. कितना? 70 इंटू 80 हाउ मच? 5600. कुछ लोग ये वाला 5600 तो नहीं समझ रहे हैं. ये अलग है. वॉट इट क्लियर? ये अलग है. ये 70 रुपए है और यहां पे 80 शेयर्स हैं. तो डोंट अज्यूम ये 17 to 80 और ये 17 to 80 सेम है. नॉट एट ऑल. 70 रुपए में एक शेयर बेचा, 80 बेचे. 70 रुपए एक शेयर पे जब्त किया था यहां पे और 80 शेयर्स पे जब्त किया था. तो कितना पैसा आपने सीज किया उन शेयर्स पे जिनको आप रीइश्यू करने जा रहे हैं? 5600. हाउ मच लॉस डिड यू सफर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू? 2400. तो आपको बचत कितने की हुई? 3200. तो ये बच्चों ब्रह्मास्त्र है. कैसा भी क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला कभी धोखा नहीं देगा. ये टोटल धोखेबाज है. टोटल धोखेबाज. टोटल धोखेबाज. आप इसको सैफ अली खान बोल सकते हैं. 10-15 साल से ऊपर इनकी शादी टिकती नहीं है. टोटल धोखेबाज. ये कौन है? ये सर हमारे पापा मम्मी की तरह आपकी तरह है. जिंदगी भर जिससे ब्याह लिया छोड़ेंगे नहीं. पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और ये कौन है? ये कहीं कहीं चल जाएगा. जहां पति के पास पैसा कम हुआ भाग जाएगी दूसरे घर. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको सबकी औकात बता दी. तो ये सैफ अली खान फॉर्मूला कभी नहीं अप्लाई करना. या बोल सकते हैं शाहरुख खान का बेटा है. पिताजी जुबा केसरी बेच रहे हैं, सफेद पुड़िया बेच रहा है. पैसा तो लाइए पर के लिए बट इज्जतदार नहीं है. ये एकदम अमिताभ बच्चन है. धर्मेंद्र है. खोपड़े में बात गई. कभी फ्लॉप होना ही नहीं है. सलीम जावेद साहब है ये लोग. जो स्क्रीन प्ले लिख दिया बस वो छा गया. खोपड़े में बात गई. AR रहमान साहब है. खोपड़े में बात गई. ये कौन है? ये अन्नू मलिक हैं. सिवाय पायरेटेड म्यूजिक के कभी कुछ लॉन्च ही नहीं किया. और ये है हमारे ऑस्कर वाले AR रहमान साहब. समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए बच्चों अपडेट कर लीजिए फिर आगे भी सॉल्व करते हैं. चलते हैं आगे बच्चों. चलते हैं आगे. ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन. पार्ट बी. 80 shares reissued at 70 per share as 80 paid up और called up. तो बच्चों यहाँ पे कोटेड प्राइस क्या है बताइए? 80. तो QP लिख दीजिए. एंड व्हाट इज रीइश्यू प्राइस? 70. तो चलन ये रीइश्यू एट पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? रीइश्यू एट डिस्काउंट है. व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री चलन? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल. आप कहेंगे सर आपने बहुत तेज एंट्री लिख ली. जादू है ना तुम्हें टेक्नोलॉजी का. डन दिस. चलिए वैल्यूज फिल करना स्टार्ट करते हैं बच्चों. हाउ मेनी शेयर्स आर री इशूड बच्चों? 80. और एक शेयर कितने में बेचा आपने? 70 रुपए में. व्हाट इज 80 इंटू 70? 5600. पर शेयर डिस्काउंट सीम्स टू बी हाउ मच चिल्ड्रन? 10 रुपी. तो 80 इंटू 10 इज 800. और शेयर कैपिटल में आप लिखते हैं कोटेड प्राइस विच इज अगेन 80 है. तो हाउ मच चिल्ड्रन? 6400. तो एग्जाम में भी अगर ऐसे ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं आपको तो आपको फॉर फीचर की एंट्री बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. डन दिस. व्हाट्स द नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व चिल्ड्रन? शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. Let's calculate the value children. SF credit earlier was 14,000 बच्चों. Upon number of shares forfeited
200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड माइनस SF डेबिट, यहां पे कितना है बच्चों आपका 800। 0 0 0 0 बन गया हीरो। 2 1 जा 270 जा 140। 70 इंटू 80 इज 5600 चला। 5600 माइनस 800 इज व्हाट। सो हेयर एंड आफ्टर कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा 4800। अब बच्चों याद करिए, शेयर फॉर फीचर के अंदर अगर प्रीमियम जोड़ देते तो यहां में प्रीमियम भी माइनस हो जाता, मतलब प्रीमियम भी माइनस करने में इसको यूज कर लेते हम, वो अलाउड नहीं है आपको। दैट्स वाई इसमें आप प्रीमियम नहीं लिखते। इजी। गूंगे बैरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं भाई। हाँ चलिए वेरी गुड। चला जाए आगे बच्चों। कर लिया सबने? कावेंची डन, नकी बाबा आपकी डन, श्रेया डन। यस सर। चलिए यस सर। कंटिन्यू फर्दर। 80 shares reissued at 100 per share as 100 paid up और कॉल्ड अप। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। कोटेड प्राइस या कंडीशनल वैल्यू क्या है बच्चों? 100। कौन सा वाला 100? यहाँ दो 100 है। पहला वाला 100 की दूसरा वाला 100? वेरी गुड। लेफ्ट वाला या राइट वाला? प्रीडिसेसर और सक्सेसर। वेरी गुड। 3 बार होता है ना, गूगल है गूगल है गूगल, तो हो गया। ये है QP और ये है RP। ये दोनों बच्चों इक्वल हैं, तो इट इज री इशू एट व्हाट पार। बच्चे के हम पहले ही समझ गए थे साइज ऑफ द ब्रैकेट देखकर। चलिए चला जाए आगे बच्चों, चला जाए आगे। चलिए लेट्स कंटिन्यू दिस। वैल्यू लिखनी स्टार्ट करते हैं भाई। बैंक में क्या वैल्यू आएगी चलन? नंबर ऑफ शेयर्स 80 इंटू 100 इट इज 8000, और यहां पे भी 80 इंटू 100 8000। बट दोनों जगह एक चीज समझनी बहुत जरूरी है बच्चों, यहाँ पे ये वाला 100 है और यहाँ पे ये वाला 100 है। इज दैट अंडरस्टूड? लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। 14,000 डिवाइडेड बाय 200 into 80 SF credit upon number of shares forfeited into number of shares reissued minus SF debit. Do let me know, looking at the first journal entry, क्या बच्चों आपको SF डेबिट नजर आ रहा है पहली एंट्री में? नो। तो माइनस क्या हो जाएगा 0। 0 0 बन गए हीरो। 2 1 जा 270 जा 70 इंटू 80 इज 5600। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? आपसे बोर्ड एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन द अमाउंट सीज्ड शैल ऑलवेज बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप बोलेंगे व्हेन री इशू ऑफ शेयर इज डन एट पार। जितना जब्त किया था एक शेयर पे, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया आपने। प्रीमियम पे आप कैपिटल रिजर्व की वैल्यू तो लिखते लिखते हैं, बट मैंने यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया था, वहां पे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ में क्या? तो अगर मान लीजिए पूछा जाए अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अमाउंट सीज्ड विल बी इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ री इशू ओनली, तो ये पार ही होगा आंसर। प्रीमियम में तो आप प्रीमियम भी कमाएंगे, वो भी आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक, डन चलन? आगे आंसर चलो। 80 shares reissued as 100 each as fully paid up। तो बच्चों यहां पे कोटेड प्राइस क्या नजर आ रही है? फुल्ली पेड अप इज योर कोटेड प्राइस, और यहां पे हमेशा कोटेड प्राइस क्या होगी? फेस वैल्यू। और हमारे क्वेश्चन में ओरिजिनली चेक भी कर सकते हैं आप, फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 रुपीज। करेक्ट। सो व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री? अगेन आंसर चलन। बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्यों डेबिट होगा भाई? आपने 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही बेच दिया, तो क्या कोई डिस्काउंट हुआ? इट इज पार। अगेन 80 इंटू 100 and 80 into 100, it's 8000 children. And then we have the entry for transfer to capital reserve, share forfeited to capital reserve. Let us get the value. क्या होगी वैल्यू भाई? 14,000 divided by what? 200 into 80
-0. अंडरस्टूड वाई -0? चलो, बिकॉज देर इज नो डिस्काउंट ऑन री इशू. 5600 अगेन. तो क्या री इशू बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? नो. और ओरिजिनली क्वेश्चन पार का हो या प्रीमियम का हो, री इशू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, क्योंकि री इशू में फोर फीचर का कनेक्शन सिर्फ कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन से है बस. एंट्री इज टोटली इंडिपेंडेंट. व्हाट इट डन दिस. बाकी जिन्होंने पुराना होमवर्क नहीं किया भाई, उनके तो सिर के ऊपर से उड़ेगा. नाउ दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम. डन. चला जाए आगे. क्वेश्चन नंबर ई पार्ट. चलिए, लेट्स ट्राई दिस ऑन योर ओन, देन आई चेक. It's 80 shares reissued at 80 per share as fully paid up. So fully paid up is your quoted price. In this case, quoted price will always face value, which is 100 rupee बच्चों. So it is bank account debit, share forfeited account debit to equity share, capital. सबको एंट्री समझ में आ गई भाई? पक्का? चलिए, लेट्स पुट द वैल्यूज. इट इज 80 into 80. It is 80 into 20 and it is 80 into 100. यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6400. देयर आफ्टर शेयर forfeited में 1600 and here 8000. करेक्ट. देन चिल्ड्रन कैलकुलेट कर लेते हैं. 14,000 divided by 200 whole multiplied by 80 minus 1600. 4,000 is the answer. So it is share forfeited account debit to capital reserve. 4,000. 4,000. एनी डाउट्स? खोपड़े में बात गई. चलिए, नकीबा जी आगे आंसर, तवेशी जी आगे, पापी जी, श्रेया जी आगे आंसर. यस सर. एफ यस पार्ट. सर. 80 shares reissued at 130 per share as fully paid up. Fully paid up is quoted price children, yes or no? क्या होती है quoted price? यहां पर फेस वैल्यू, which is in our question what children? 100. ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा बच्चों. रीइश्यू प्राइस इज मोर एंड कोटेड प्राइस इज लेस. तो इट इज रीइश्यू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. वेरी गुड. व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. खोपड़े में बात गई. खोपड़े में बात गई भाई. आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की जगह सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी एज पर अमेंडमेंट लिख सकते हैं. लॉजिक वेंट वेल. चलिए, क्या वैल्यूज लिखेंगे भाई? हेयर इट इज 80 इंटू 130. हेयर चिल्ड्रन इट इज 80 इंटू 100 एंड हेयर इट इज 80 इंटू 30. तो यहाँ पे तो शायद 2400 आ जाएगा. हेयर इट विल ऑलवेज बी फेस वैल्यू का 8000 और यहाँ पे आ जाएगा 10,400. अब कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया है, इन्हीं जोड़ लिया है. ये आराम से आंसर आ रहा है. समझ में आ गया? लोग सोचेंगे सर आप दिल की बात समझ जाते हैं. सफोला हूं ना मैं, सफोला. लो कोलेस्ट्रॉल, गुड ऑयल. शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में आप गलती करेंगे. क्या गलती करेंगे? एसएफ क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस एसएफ डेबिट करते थे. अब बच्चे कहेंगे सर प्लस एसपीआर कर लीजिए. अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि फोरफिटेड अमाउंट में से ही झेला गया है, बेयर किया गया है, इसलिए माइनस कर रहे थे. ये तो अकाउंट ही दूसरा हो गया भाई. इज दैट क्लियर? तो कृपया करके इसको ऐड ना कर दें आप, यहां -0 ही रहेगा. तो इट इज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू व्हाट चिल्ड्रन? नथिंग. कैपिटल रिजर्व. गलती तो नहीं होगी यहाँ पे? पक्का? चलिए, आ गया सबका आंसर? आ गया? डू द जी केस. 80 शेयर्स रीइश्यूड एट 90 ईच. एक ही वैल्यू है, तो यहां पे इसे क्या मानेंगे आप? रीइश्यू प्राइस. व्हाट विल बी द कोटेड प्राइस है चिल्ड्रन? वो तो दिया ही नहीं है.
इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं और वो फेस वैल्यू को कोटेड प्राइस ले लेते हैं और सब गड़बड़ा जाता है। तो कोटेड प्राइस इज द कॉल्ड अप वैल्यू टेकन एट द टाइम ऑफ फोर फीचर। हमारे केस में ये क्या थी, थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा। द कोटेड प्राइस इन आर केस वॉज ₹90 चिल्ड्रन, जिससे आपने ये 18,000 निकाला था। कैसे आया 90? ₹40 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹20 ऑन कॉल। सुनाई पड़ गया? तो 90 का बोल के 90 में ही बेच रहे हैं। इट इज पार, प्रीमियम और डिस्काउंट चिल्ड्रन। पार। व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस चिल्ड्रन? इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इज दैट अंडरस्टूड एवरीबडी? इज दैट अंडरस्टूड एवरीबडी चिल्ड्रन? चलिए, तो 80 इंटू 90 इज व्हाट? 7200। एंड हेयर ऑल्सो 80 इंटू 90 इट इज व्हाट? 7200। बट डिफरेंस है बच्चों, कहां पे कौन सा 90 गया, ये सबको समझ में आ गया? चलिए, शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व। SF credit is 14,000 upon number of shares forfeited into number of shares reissued minus 0। कितना आएगा ये? 5600। डिफिकल्ट था, बहुत भयंकर था। पक्का? पक्का? चलिए, एच पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करें, लेट्स सी कितना समझ में आया। सो चिल्ड्रन, यहां लिखा है 80 शेयर्स रीइश्यूड एट 80 पर शेयर। सो दिस साउंड्स टू बी व्हाट वैल्यू फॉर अस? नथिंग। रीइश्यू प्राइस। क्या आपको कोटेड प्राइस यहाँ पे प्रिंटेड अवेलेबल थी? नो। क्या मानेंगे आप इसको? कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ फोर फीचर। इन आर एग्जाम्पल इट वॉज हाउ मच? ₹90। तो आप री इशू पार पे कर रहे हैं बच्चों, प्रीमियम पे कर रहे हैं कि डिस्काउंट पे कर रहे हैं? री इशू इट इज बीइंग डन एट डिस्काउंट। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? इट इज बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited account debit to equity share capital. So 80 shares into 80 rupees is 6,400. 80 shares into 10 rupee discount 800, and 80 shares into 90 rupee quoted price wala is what children? 7,200. Is that understood by all? Thereafter children, let us calculate 14,000 divided by 200 into 80 minus 800. Value is children 4,800 if I'm not wrong. And the entry shall be what? Share forfeited account debit to capital reserve. Is that understood? और होमवर्क में भी आई वुड सजेस्ट कि जरा शॉर्ट फॉर्म ना लिखें, क्योंकि एक बार आदत पड़ गई शॉर्ट फॉर्म लिखने की तो एग्जाम में आदत ही पड़ जाएगी और टीचर कैपिटल रिजर्व को कचौड़ी रबड़ी समझ के खा जाएगा और आपको अंडा देगा। समझ में आ गई बात? चलिए, द लास्ट कंडीशन आई 80 शेयर्स री इशूड एट 110 पर शेयर। दिमाग की बत्ती जलाएं मिनटोस खाए बगैर। ये कौन सी वैल्यू है चिल्ड्रन? री इशू प्राइस। खोपड़े में बात गई। री इशू प्राइस इज कोटेड प्राइस गिवन टू अस? नो। क्या होगी वो? कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ फोर फीचर। क्या थी कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ फोर फीचर? 90। तो बच्चों 90 का बोल के 110 में बेच रहे हैं। वी आर सेलिंग एट अ हायर प्राइस और एट अ लोअर प्राइस और इक्वल हायर प्राइस, तो इट इज री इशू एट प्रीमियम। इजी। चलिए, कैलकुलेशन बताइए वैल्यूज का। 80 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट फॉर बैंक चिल्ड्रन? नथिंग। 110। कैपिटल के लिए कितना लिखेंगे? 90। एंड प्रीमियम के लिए बच्चों 20। क्लियर? कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर लेते हैं। SF क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस कुछ होगा? नहीं, गलती से प्रीमियम को ऐड मत कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? एंट्री क्या लिखेंगे?
शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वैल्यू चलन 5600। समझ में आ गई पूरी कहानी मेरी जुबानी? वॉज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? रॉकेट साइंस था। हर चीज पे बस तोते का रट लिया, ऐसे ही बोलना। जो आसान है उस पर भी, जो डिफिकल्ट है उस पर भी। आगे सबके आंसर्स। कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में करेंगे कि शो करेंगे? और वर्किंग नोट्स कहाँ बनेंगे और शो कहाँ करना, ये बताइए भाई। वर्किंग नोट्स में शो करेंगे, और क्या अपने घर में थोड़ा शो करेंगे लोग इसको। जिस पेज पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पेज पे जगह है तो वहीं नीचे वर्किंग नोट्स बना दीजिए। लोग भी एकदम ऐसा लगता है सर्कस देख के आए हैं। फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं, वो फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बन गया था तो सोचा शीट एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और जेरोक्स में पैसे कम लगेंगे, तो टाइम बचाने के लिए पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया गया। समझ में आ गया मिस्टर मालवीय बंधु? चलिए, समझ गए बात सब लोग? समझ गए बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 नजर आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आपको एक कहानी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन प्रीमियम का है। फॉर फीचर की एंट्री में डिफरेंस आएगा, बट री इशू में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको फॉर फीचर की एंट्री से सिर्फ और सिर्फ कौन सा ज्ञान लेना है? अपने री इशू के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों। शेयर फॉरफीटेड, डेबिट आप करेंगे किसको बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल को। क्वेश्चन देख के पढ़ के बताइए कि प्रीमियम रिसीव्ड का केस है कि नॉट रिसीव्ड का केस है बच्चों? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। पढ़ा नहीं, ऐसे ही बता दिया लोगों ने। अच्छा, पढ़ लिया, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पे लिखा था कि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो ये केस हो गया प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए झटपट यहां पे फोर फीचर की एंट्री कर लें। कितने शेयर्स थे हमारे सुखदेव भाई के पास? 200। कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की होनी है बच्चों। 40, 50 और 20, तीनों को ऐड करके बताइए क्या आएगा आंसर। 110 -20, तो ये 90 रुपीज आ जाएगा। इट इज 18,000। एक शेयर पे प्रीमियम मनी है 20 रुपए का, तो प्रीमियम इज 4,000। बच्चे सोच रहे होंगे सर यू आर नॉट स्टॉपिंग फॉर अस, आप दम दम लिखे जा रहे हैं। अरे रिपीट क्वेश्चन है भाई, आप ये क्वेश्चन 12 बार कर चुके हैं कम से कम। ओके, कौन कौन सा स्टेज इसने पे कर दिया था बच्चों? गलत जवाब, ओनली एप्लीकेशन। चेक किया गया अमाउंट में ओनली नहीं लिखेंगे तो डिसऑनर हो जाएगा। चलिए, तो 200 शेयर्स पे 40 रुपए के रेट से कितना आएगा? 8,000। अब कुछ कहेंगे सर 18 और 4 22, यहाँ 8 आ रहा है, बस 16 लिख दी सर, आंसर आ जाएगा। प्लीज डोंट एक्ट लाइक अ पैरट। अनपेड इज 50, 16 नहीं आएगा। चलिए लेट्स सी 14,000 कैसे आया। 50 रुपी का अलॉटमेंट इज अनपेड, 20 रुपी का कॉल इज अनपेड, टोटल 70 इंटू 200 शेयर्स, 14,000 रुपीज। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? इसके बाद री इशू की सारी कंडीशंस आप कर लेंगे बच्चों? तो कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कि पार पे अगर शेयर इशू हुए, फोरफीट हुए, री इशू हुए तो कैसे करना है? प्रीमियम पे शेयर्स फोरफीट हुए, इशू हुए, बात पहले इशू हुए फिर फोरफीट और री इशू कैसे करेंगे? तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, सिर्फ इसलिए क्वेश्चन छाप के दिया गया है यहाँ। नहीं तो इस क्वेश्चन को आपको कुछ भी करने में अनकंफर्टेबलनेस होगी नहीं। एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम चिल्ड्रन। रीजन बीइंग, आपको री इशू की कंडीशन एकदम इंडिपेंडेंट मिलेगी। इज दैट क्लियर? वो पूरी जो 7-8 कंडीशन अभी आपने की, डिट्टो यहाँ कॉपीड है, नई कंडीशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको 8,000 रुपए लेना होगा फॉर्मूले में, जहां जहां पे भी आपने वैल्यू लास्ट टाइम बच्चों कितनी ली थी? 14,000। एल्स एवरीथिंग इज सेम। तो री इशू का क्वेश्चन एकदम इंडिपेंडेंट होता है, उसका ऊपर वाले स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिलेशनशिप आपको री इशू में किससे लेना है? अमाउंट सीज्ड से। कंफ्यूजन गेट्स क्लैरिफाइड? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो जितने क्वेश्चंस फोर फीचर के आपने टीएस ग्रेवाल में किए हैं बच्चों, उन सब का री इशू आपको कर लेना है। मैं एक बार होमवर्क आपको फिर से बता दूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सर ये था वो था, ये नहीं था वो हो गया, ऐसे करना था हमें कुछ और लगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो डीके जी तो मैंने आपको मना किया था भी करने के लिए शायद, तो अभी वो मना पे ही रहने दीजिए, मना मोड एक्टिवेटेड है उस पर।
क्वेश्चन नंबर कहां से दिए थे बच्चों फोर फीचर के आपको? 40th से कि 40th के पहले तो कोई था नहीं? हाँ, 40th से लेकर 79 तक, इसमें कोई ओवर सब्सक्रिप्शन तो बीच में आया नहीं होगा। ठीक है, तो 40 से 79 तक में अगर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उसमें फोर फीचर की एंट्री मत करिएगा, बाकी कर दीजिएगा, फोर फीचर री इशू छोड़ दीजिएगा। बाकी 79 तक में आप री इशू सब में करेंगे। और अगर आपका कैपिटल रिजर्व मैच कर जाए, आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट? कैपिटल रिजर्व, तो समझ लीजिएगा आपका पूरा क्वेश्चन सही, आपकी कहीं गलती नहीं है। और अगर कैपिटल रिजर्व मैच नहीं किया तो फोर फीचर की एंट्री 110% गलत है आपकी, 110%, और उसके पहले भी कहीं गलती हो सकती है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट इन सीक्वेंस, एक ओवर सब्सक्रिप्शन का मेन कॉन्सेप्ट है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में फोर फीचर री इशू में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, री इशू में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क सिर्फ आपको अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीटेड एंड कॉल इन अरियर में मिलेगा। और वो भी आपने पढ़ा हुआ है, पार्शियल अरियर कैलकुलेट करने के 6-7 स्टेप्स आपको सिखाए थे, वहीं से इसको उठाना है। खोपड़े में बात गई, तो अगले लेक्चर में ये चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। फाइन, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।